हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू फ्यूचर टीचर एकेडमी चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग एनालॉजी का टॉपिक। रीजनिंग में एनालॉजी एक टॉपिक है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। इसकी फुल वीडियो डिटेल जो है वो मैंने अपलोड कर दी है, चैनल पे जाके देख लीजिए। अगर नहीं देखी है तो ये इससे पहले वो देख लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसमें हम जो है हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना देखेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे कैसे। तो इस तरीके से कुछ हमारे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे किंग क्वीन, वर्ड एनालॉजी का अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं। किंग क्वीन मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन देख के हमको अदर रिलेशन फाइंड करने हैं। जैसे किंग और क्वीन है, किंग और क्वीन से क्या रिलेशन बन रहा है, मतलब राजा और रानी। तो अब मैन का रिलेशन क्या बनेगा, मैन का रिलेशन बनेगा अब हमारा वुमेन। मैन का रिलेशन बनेगा वुमेन, मैन का बनेगा वुमेन हमारा। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, हैंड और ग्लव्स। हैंड और ग्लव्स का क्या रिलेशन बन रहा है। हैंड मतलब हाथ को, ग्लव्स से हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो ऐसे ही फुट को हम किस चीज़ से कवर कर सकते हैं, फुट को हम करेंगे कवर शूज़ के साथ। फुट को हम कवर करेंगे शूज़ के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड भी ऐसे ही सॉल्व, बड़ा इजी है। अगला है डे नाइट। डे और नाइट, डे नाइट मतलब अपोजिट्स यूज हो रहे हैं, डे और नाइट। अब हॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा, हॉट का अपोजिट हो जाएगा हमारा कोल्ड, हॉट का अपोजिट हो जाएगा हमारा कोल्ड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सारे होंगे। अब देखो आईज, आईज क्या काम कर रही है इसमें, आईज सी मतलब आईज हमारी देख रही है, तो आईज का मतलब देखना। तो ईयर का क्या हो जाएगा, ईयर मीन्स हेयर, मतलब कान हमारे क्या करते हैं, कान हमारे सुनते हैं, कान हमारे सुनते हैं और आंखें हमारी देखती है। ये हो गया हमारा इसका भी आंसर। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कार गैरेज। कार जो है गैरेज में पार्क होती है, कार जो है गैरेज में पार्क होती है। तो हमारा अगला पूछा है एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ पार्क होता है, एरोप्लेन जो है हमारा वो हमारा पार्क होता है हैंगर में, हैंगर में पार्क होता है हमारा एरोप्लेन, ठीक है। एरोप्लेन हमारा हैंगर में पार्क होता है। तो ये हो गया हमारा अगला भी सॉल्व। अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला हमें बोला है ऑथर और बुक। ऑथर और बुक का क्या कनेक्शन है, ऐसे ही हमें पेंटर का कनेक्शन निकालना है। ऑथर जो है बुक लिखता है, तो पेंटर क्या करता है, पेंटर जो है पेंटिंग करता है, पेंटर हमारा पेंटिंग करता है, पेंटर हमारा पेंटिंग करता है। ये कनेक्शन बना पेंटर का। अगला है हमारा फ्रूट एप्पल। फ्रूट में आ जाता है हमारा एप्पल, फ्रूट में आ जाता है हमारा एप्पल। तो वेजिटेबल क्या हो गया, वेजिटेबल हमारा कुछ भी वेजिटेबल लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ कैरेट, कैरेट। यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऑनियन, पोटैटो, कुछ भी वेजिटेबल होना चाहिए, बस वो कोई कुछ भी लिख सकते हैं हम, बस वेजिटेबल वो होना चाहिए। अब देखो कैट और किटन। कैट मतलब बिल्ली का बच्चा, किटन। ऐसे ही हम डॉग के बच्चे को क्या बोलेंगे, वो हमको यहाँ लिखना है। डॉग के बच्चे को हम बोलेंगे पपी, डॉग के बच्चे को हम बोलेंगे यहाँ पे पपी, तो हमको यहाँ पपी, ठीक है। ये हो गया हमारा अगला भी सॉल्व। अब है हमारा पेन। पेन क्या काम करता है, लिखने का काम करता है, राइट, लिखने का काम करता है। ऐसे ही नाइफ क्या काम करता है, नाइफ करता है काटने का काम, कट करने का काम करता है नाइफ हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका कट। अगला है हमारा टीचर और स्कूल। तो डॉक्टर का क्या बनेगा, वो आपका होमवर्क है, वो आपका होमवर्क है, वो मुझे कमेंट में बताओ क्या बनेगा इसका आंसर। तो अब हम देखेंगे नंबर ऑफ एनालॉजी। नंबर ऑफ एनालॉजी के क्वेश्चंस है ये। 2 से 4 बना, तो 2 से 4 कैसे बना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारा आ जाएगा 4। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारा आ जाएगा 6।
ये है 6, तो इसकी ऐसे बनेगा 4 में 3/6। ये चीज़ हमको देखनी है कि ये चीज़ हुई तो हुई कैसे है, बस ये चीज़ हमको इसमें देखनी है। हमको ये चीज़ इसमें फाइंड करनी है कि कब कौन सी चीज़ कहाँ हुई है। जैसे इसमें पहले क्वेश्चन में हुआ है मल्टीप्लाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 5 से 25 कैसे होगा, ना प्लस से होगा ना मल्टीप्लाई से होगा ये, तो ये कैसे होगा, तो ये होगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, 5 का स्क्वायर होता है 25। ऐसे ही अब हम 7 का स्क्वायर लेंगे, वो होगा हमारा 49। अगला स्टेप है, अगला आंसर है हमारा 49। अगला आंसर होगा हमारा 49। ठीक है, अगला आंसर होगा हमारा 49। तो अब हम इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 8 से 16। अब देखो 8 से 16 कैसे बनेगा। 8 से 16 बनेगा जब हम 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 16। ऐसे ही फिर अब हम 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से तो आ जाएगा हमारा 24। अगला स्टेप है 24। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन में फिर से हमसे पूछा है, क्या पूछा है फोर्थ क्वेश्चन में, एक बार देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 9 से 81 कैसे बना। 9 से 81 कैसे बनेगा, जब हम उसका स्क्वायर लेंगे। तो ये फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये स्क्वायर और इनटू में 2 के हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप करके मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला देखते हैं हम सेवेंथ क्वेश्चन। 7 से सीधा 14 कैसे बन गया। 7 से 14 कैसे बन गया, हमने इसका लिया है क्यूब। जब हमारा आया है ये 14। अब हम लेंगे 9 का क्यूब। 9 का क्यूब लेने से क्या आ जाएगा, 9 का क्यूब करेंगे तो हम आएगा 18। 9 का क्यूब करने से आ जाएगा 18। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि 4 से 64 कैसे बनेगा। 4 से 64 कैसे बनेगा, जब हम 4 में डिवाइड कर देंगे 2 को। 4 में हम डिवाइड कर देंगे 2 को, जब हमारा 64 बन जाएगा। ऐसे ही हमको 5 में 2 डिवाइड करना है तो हमारा बन जाएगा 125। ये हो गया हमारा अगले स्टेप का आंसर। ऐसे ही 9th क्वेश्चन में भी डिवाइड करना है तो उसको भी आप कमेंट करके बताएंगे क्या आएगा हमारा आंसर। अब देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन में है 3 से हमारा बना 27। 3 से हमारा बना 27 तो हमने लिया 3 का क्यूब। तो हमारा हुआ 27। ऐसे ही अब हम लेंगे 4 का क्यूब। 4 का क्यूब लेंगे तो हमारा 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है 4 का क्यूब। तो हमारा आंसर होगा 64। तो ऐसे ही ये 10 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अगर और क्वेश्चंस जानने हैं, करने हैं, तो इससे प्रीवियस वीडियो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने, उसको सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। बस इतना ही इनफ है। अब हम अगला देखेंगे अल्फ़ाबेटिक एनालॉजी। अब इसमें हमको देखना है ABCD के हिसाब से। तो देखेंगे A किस गैप में है। पहला क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है A का गैप दिया हुआ है B, मतलब A और B के बीच में कोई गैप नहीं है, सीरीज चल रही है। तो हमारा अगला हो जाएगा C के बाद हो जाएगा हमारा D। तो कोई सीरीज चल नहीं रही है, डायरेक्ट है, तो ऐसे ही D हो जाएगा इसका आंसर हमारा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है D और G के बीच में हमारा कितना गैप है, देख लेते हैं। D E F G, D और G के बीच में हमारे ये 2 नंबर का गैप है। तो ऐसे ही हम अगला देख लेते हैं, क्या है F
FGHI। अगला नंबर होगा, इट मीन्स हमारा आई होगा हमारा अगला नंबर, क्योंकि ये दो के बीच का गैप है, दो के बीच का गैप करके हमारा भी जो है आंसर आ गया आई। सेकंड का होगा आई। अब देख लेते हैं थर्ड का। M से N बना तो M N, बीच में कोई गैप नहीं है, तो ऐसे ही T से बनेगा TU, T के बाद U आता है तो U आ गया, U हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसमें भी कोई गैप नहीं है था, ये भी इजी था क्वेश्चन। तो अगला देख लेते हैं हम C से बना F, C से F बना तो इट मीन C D E F, दो का गैप है, तीसरा नंबर है, तो हमसे अगला पूछा है ई का बताओ। E F G H, दो का गैप छोड़ दिया, अगला है हमारा H होगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही होंगे ये सारे क्वेश्चंस, इसके ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे हमारे। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं 5 कह रहा है P और R के बीच में कितना गैप है हमको वो बताना है। तो देख लेते हैं वो भी कितना गैप है P और R के बीच में। P Q R, ये तो एक का ही गैप आया है इसके बीच में। अब ऐसे देख लेते हैं, अगला बताना है हमें S T U आया इसका आंसर, तो हमारे फिफ्थ का आंसर होगा U। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 कह रहा है A to Z, A के बीच के नंबर जब हम देखेंगे Z तक नहीं। हमने देखा था पिछले लेसन में, हमने सीरीज पढ़ी थी। A के नीचे आता है हमारा Z, B के नीचे आता है हमारा Y। ये सीरीज हमने पढ़ी थी, नहीं देखी है तो जाके देख लो, पहली वीडियो जाके देख लो, मैं बोल रही हूँ, नहीं तो ये कुछ समझ नहीं आएगा। तो हमको बोला है B के नीचे आता है हमारा Y, तो हमारा आंसर हो जाएगा Y। अगर यहाँ C होता तो X आता है C के नीचे, D के नीचे आता है हमारा W। इस तरीके से ये और भी बीच के क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, तो वो सीरीज जाके देख लो, याद कर लो नंबर वाइज और वैसे सीरीज वाइज भी सब कुछ याद कर लो उसका। H और J के बीच में कितना गैप है? HIJ, एक का गैप है बीच में। अब हमसे अगला पूछा है K के बीच में कितना गैप है? एक गैप लाना है हमको K के बीच में, M हो जाएगा हमारा आंसर, L हो जाएगा आंसर। अब 8, 9 और 10 ये है आपके होमवर्क, इसको करके मुझे कमेंट में बता देना, मैं चेक करके बता दूंगी सही है कि गलत है। सो यही थी आज का सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो stay connected for daily short notes and MCQs, long videos. Don't forget to like, share and subscribe. Start your teaching journey with us. Thank you for watching.